प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन हैं और साथियों संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, तनोट देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी हाल ही में बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तनोट देवी का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू या नागौर? ऑप्शन आपके सामने है, आपको फटाफट से कमेंट करना है। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तनोट माता का मंदिर है, आपसे पूछा जाए तो जैसलमेर में कहां पर है? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, श्री गंगानगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करें। साथियों, हम 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, कितनी आपकी तैयारी है। तो बताइए, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झालावाड़ या सिरोही? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है राजस्थान में श्री गंगानगर में। कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान को किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर? चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो बताओ, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, श्री गंगानगर को। श्री गंगानगर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों अन्न का कटोरा कहा जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर, बीकानेर, अजमेर या हनुमानगढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, हर भर्ती के अंदर पूछा जाता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ कहाँ पर हो जाएगा? ये भी बिल्कुल गंगानगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको फटाफट से कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म कौन से जिले में है? बिल्कुल आपके सामने आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। ठीक है ना, जो सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म है कहाँ पर है? गंगानगर जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कपास उत्पादक के दो प्रमुख जिले? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कपास उत्पादक के दो प्रमुख जिले कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर? बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था कि राजस्थान के कपास उत्पादक के दो प्रमुख जिले कौन से हो जाएंगे? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ कपास उत्पादक के प्रमुख जिले हैं। ठीक है ना, चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले में आक्काल वुड पार्सल स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में आक्कल वुड पार्सल पार्क स्थित है? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल पहले की क्लास में भी पढ़ा था, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। किस जिले में आक्काल वुड पार्सल? साथियों, ये पार्क जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस जिले में है? ये बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामगढ़ जैसलमेर में। कहाँ पर है? रामगढ़ जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से कमेंट करना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। पटवों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, नागौर या बाड़मेर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है। पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? जैसलमेर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसलमेर में पटवों की हवेली स्थित है, इसका एक करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर का जो किला है उसको क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी, सोनार का किला, दोनों, इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो जैसलमेर का किला है इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी, सोनार का, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल दोनों कहा जाता है, सी राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस किले के बारे में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती हैं? धौलपुर, जैसलमेर, अजमेर या बाड़मेर? किस किले के लिए कहा जाता है? चलो आपको फटाफट से कमेंट करना है। राजस्थान के किस किले के बारे में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? तो बिल्कुल जैसलमेर किले के बारे में, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर या जोधपुर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे, बिल्कुल इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वांग्या माता किस क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वांग्या माता किस शासकों की कुलदेवी थी? जो जैसलमेर के शासक थे उनकी कुलदेवी थी, ठीक है ना। स्वांग्या माता किस शासकों की कुलदेवी थी? जैसलमेर के शासकों की, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करें। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेट्रोलियम के भंडार कौन से जिले में मिले हैं? सीकर, बाड़मेर, नागौर, जालोर? चलो बताइए फटाफट से जल्दी से कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? बाड़मेर में, ठीक है ना। बाड़मेर के अंदर पेट्रोलियम के भंडार मिले, ध्यान रख लेना, इसका भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, सीकर, बाड़मेर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजरक प्रिंट की बात करें तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं। सर्वाधिक बकरियों की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो अपने राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिला है ना, उसमें सबसे ज्यादा बकरियां हैं, ठीक है ना। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर, टोंक, दौसा, करौली? बताओ फटाफट से जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केला देवी माता का मेला करौली में आयोजित होता है, ठीक है ना। इसका भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाशिवरात्रि पशु मेला आपको बताना है करौली में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में या धौलपुर में? आपको जल्दी से फटाफट से कमेंट करना है।
कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है राजस्थान में, तो बिल्कुल इसका तो राइट हो जाएगा करौली के अंदर। कहाँ पर होता है, करौली में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करौली रियासत के संस्थापक करौली रियासत की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। करौली जो रियासत थी उसकी संस्थापना की थी अर्जुन सिंह ने, ठीक है ना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, करौली रियासत की कुल देवी बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। करौली का प्रसिद्ध स्थान केला देवी, ठीक है ना, जो कालीशील नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर है, तो करौली रियासत की कुल देवी कौन हो जाएगी, केला देवी। केला देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर लंगोरिया गीत गाए जाते हैं। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का राज्य पक्षी आपसे पूछा जाए, मोर, घोड़ावन, कबूतर, कौवा, चलो बताओ फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है सर, घोड़ावन। घोड़ावन राजस्थान का राज्य पक्षी है, ठीक है ना, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी राज्य पशु क्या हो जाएगा, बिल्कुल चिंकारा राज्य पशु है, ठीक है ना, चिंकारा अपना राजस्थान का राज्य पशु है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राज्य वृक्ष की बात करें, नीम, खेजड़ी, पीपल, बरगद, कौन है राजस्थान का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो गुरु शिखर है। क्या है, यानी कि पर्वत और शिखर, गुरु और शिखर, तो इसका क्या हो जाएगा, गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, एक करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं। अपने राजस्थान का हृदय, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हृदय किसे कहा जाता है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। तो बिल्कुल राजस्थान का हृदय की बात करें तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाएगा। जयपुर, ठीक है ना, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, उएरिनपुरा। तो साथियों 1857 की जो क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी, और इस छावनी का प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी। क्या था, रोटी और कमल का फूल इस क्रांति का चिन्ह था, ठीक है ना, प्रतीक चिन्ह था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है। तो आना सागर मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों की नगरी तो उदयपुर को कहा जाता है, और आना सागर झील आपसे पूछी जाए तो अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में आना सागर झील स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान के अंदर भरतपुर जिले में स्थित है। कहां पर है, भरतपुर जिले में स्थित है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके।